तो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। मैं जब एक्सप्लेन करने वाला हूँ साकामोतो का एपिसोड 8। तो चले स्टार्ट करते हैं। तो ये सब कुछ होने के बाद हम हिजुकी को देखते हैं जो कि शॉप पर आ जाता है और वो साकामोतो को कुछ बताने ही लगता है, लेकिन वहीं पर कोई नहीं होता और वहीं पर सिर्फ हाना होती है जो कि रो रही होती है। तो हाना कहने लगती है कि शॉप पर कोई भी नहीं है और इसकी वजह से हाना बहुत ज्यादा रोने लगती है। तो हिसुकी उसको कैंडी भी देने लगता है, लेकिन वो नहीं मानती। और इसके बाद हिसुकी कहने लगता है कि अगर मैं तुमको साकामोतो और ये सारे लोग ढूंढ के दिखाऊं तो कैसा लगेगा। तो हाना खुश हो जाती है और इसके बाद हिसुकी पिसिकू को भेज देता है साकामोतो और इन सबको ढूंढने के लिए। और इधर सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लू को देखते हैं जहां पर एक आदमी बांधा होता है और वो कहता है कि मेरा नाम अस्कुरा है और मैं ही कब्बूस हूँ। तो लू कहने लगता है कि तुमने मुझे किडनैप किया और उसे पकड़ लेता है। तो अस्कुरा कहने लगता है कि अगर मैंने तुम्हें किडनैप किया होता तो मैं खुद भी यहीं पर होता। तो लू कहने लगती है ये भी सही बात है। तो लू कहने लगती है कि ये सब कुछ कैसे हो। और इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हम साकामोतो और शिन को देखते हैं जिसके सामने मैट होता है और वो कहने लगता है कि तुम हो लेजेंडरी साकामोतो, तुमने मुझको एक बड़ा सा पंच मारा, मैं देखकर खुश हुआ, लेकिन अब तुम ऐसा दोबारा नहीं कर सकोगे। तो वहीं पर साकामोतो की गर्दन पर हम देखते हैं कि इंजेक्शन का निशान होता है। और इसके बाद साकामोतो मेट को जैसे ही मारने लगता है वो शिन को ही मार लेता है। और वो ऐसे की कि मेट ने इसको एक ऐसा इंजेक्शन लगा दिया होता है कि ये अगर अपनी एनिमी के बारे में सोचेगा और मुक्का मारेगा तो ये अपनी शादी को ही मुक्का मारेगा। तो इसके बाद साकामोतो मेट को ही एक जोरदार पंच दे देता है और वो कहने लगता है कि इसके बाद मैंने शिन के बारे में सोचा, इसकी वजह से तुमको मुक्का लगा। तो ये देखकर शिन भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। और इसके बाद हम फिर से लू को देखते हैं जहां पर अस्कुरा उसको सब कुछ बता देता है। तो वहीं पर लू कहने लगती है कि मैं यहीं पर क्यों किडनैप हूँ। तो अस्कुरा कहने लगता है कि मैं यहीं पर खुद ही किडनैप और तुम्हारे बारे में मुझको कैसे पता होगा। तो वहीं पर लू उस किडनैपर को मारने लगता है। तो वहीं पर अस्कुरा को पता चलता है कि लू शिन की दोस्त है। तो वहीं पर अस्कुरा कहने लगता है कि तुम शिन को कैसे जानते हो। तो लू कहने लगता है कि तुम इसको कैसे जानते हो। तो वहीं पर अस्कुरा कहने लगता है कि मैंने ही उसको माइंड रीड करने की पावर दी थी। तो लू कहने लगते है कि मुझको लगा कि इसको बचपन से ही ये पावर मिली है, लेकिन अस्कुरा कहने लगता है कि नहीं। और इसके बाद हम अस्कुरा की फ्लैशबैक की कहानी को देखते हैं जहां पर उसके सामने शिन बैठा होता है और अस्कुरा उसको सब कुछ समझा रहा होता है। और इसके बाद हम रात पर देखते हैं जहां पर अस्कुरा छोटे शिन को बताता है कि मैं एक ऐसी चीज को बनाऊंगा जिसे देखकर सारे लोग खुश हो जाएंगे। तो इसकी वजह से शिन भी उसके प्रोजेक्ट में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाता है। और तब वहीं पर अस्कुरा सो जाता है तो उसके ऊपर शिन अपना कपड़ा बिछा देता है और वो अस्कुरा का ख्याल रखने लगता है क्योंकि वो एक अच्छा चीज बना रहा होता है। और इसके बाद अस्कुरा के लैब वाले अस्कुरा पर हंसने लगते हैं क्योंकि वो एक ऐसा चीज बना रहा था जो कि बिल्कुल नामुमकिन होता है, लेकिन शिन उसके लिए लड़ रहा होता है उन सब लोगों से कि मतलब तुम सारे गलत हो। और अस्कुरा एक ऐसा चीज बना रहा है कि इसकी वजह से सारे लोग फिर खुश रहेंगे। और एक रात ऐसा हुआ कि अस्कुरा ने वो चीज बना लिया। तो वहीं पर शिन जाकर बहुत ज्यादा प्यासा होता है तो वो केमिकल को बहुत जल्द ही पी लेता है। तो अस्कुरा बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो शिन को नहाने के लिए ले जाता है। और अस्कुरा अपने दिमाग में कहने लगता है कि क्या ये आप माइंड रीड कर सकता है और क्या ये ठीक है। तो वही पर शिन कहने लगता है कि मैं ठीक हूँ। तो ये देखकर अस्कुरा बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और फिर सारे लैब वालों को भी ये पता चल जाता है। तो फिर शिन उन सारे लैब वालों का पोल खोलने लगता है क्योंकि वो उनके माइंड रीड कर सकता है। तो इसकी वजह से सारे लोग फिर से शिन से दूर भाग रहे होते हैं। तो वहीं पर अस्कुरा फिर उसका एंटीडोट बना रहा होता है। तो शिन कहने लगता है कि तुमने जो करना था वो कर चुके, अब तुम इस पावर को मुझसे क्यों ले रहे हो। और वहीं से शिन भाग जाता है और तब से अस्कुरा बहुत ज्यादा सेट होता है। और इसके बाद हम फिर से प्रेजेंट पर देखते हैं जहाँ पर ये स्टोरी सुनकर लू और वो दूसरा आदमी रोने लगता है और अस्कुरा कहने लगता है कि मैं अब यहीं से बाहर निकलना चाहता हूँ और शिन से माफी मांगना चाहता हूँ। तो वहीं पर वो एक केमिकल बाहर निकाल लेता है और वो उस लॉक के ऊपर डाल देता है जहां पर वो लॉक टूट जाता है। तो वहीं पर एक आदमी को पता चलता है कि यहीं पर कुछ है। तो वो अस्कुरा व लू की लॉक के पास आ जाता है जहां पर लू उसको एक लात मारता है। तो वहीं पर वो बेहोश हो जाते हैं और लू कहने लगते हैं कि चलो शिन से माफी मांगते हैं। और इधर हम फिर से साकामोतो को देखते हैं जहां पर उस इंजेक्शन की वजह से साकामोतो और शिन एक दूसरे को ही मारा होता है। और ये देखकर मेड बहुत ज्यादा हंस रहा होता है और इसके बाद मेड भी इनमें शामिल हो जाता है जहां पर वो साकामोतो और शिन को मारा होता है, लेकिन फिर वो बच रहे होते हैं। और इसके बाद मेड शिन को एक पंच मार लेता है और कहने लगता है कि मेरा बॉस ऐसे ही तुम्हारे पीछे पड़ा है, तुम्हारे
तुम्हारे अंदर कुछ नहीं है। अगर तुम माइंड रीड ही कर सकते हो लेकिन तुम्हारी बॉडी ही तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है और उसकी मैजिक के बारे में यानी मीन पावर के बारे में बुरी बातें कर रहा होता है, तो वही पर सकामोतो आ जाता है और वो शिन को उठा लेता है और कहने लगता है कि खड़े हो जाओ और तुम्हारी एबिलिटी यूजलेस नहीं है। तो मैट खुद पर और इंजेक्शन लगा देता है जिसकी वजह से वो और बिग और स्ट्रांग हो जाता है। लेकिन इसके बाद शिन मैट के सामने खड़ा हो जाता है और मैट हैरान होता है कि शिन मेरे सामने क्यों खड़ा है और उसे जैसे ही मारने लगता है तो वही पर सकामोतो मैट को बहुत ज्यादा मारने लगता है अपने पंचेस से। तो वही पर मैट कहने लगता है कि सकामोतो मुझको कैसे मार रहा है और इससे शिन कैसे बच रहा है। और वही पर सकामोतो हमको बताता है कि अगर मैं एक ही टाइम में किसी को मारूं तो मैट मुझको कंट्रोल कर सकता है, लेकिन मैं एक ही टाइम में अगर दो आदमियों को मारूं तो मैट मुझको फिर कंट्रोल नहीं कर सकता। तो इसकी वजह से मैं मैट को इतना ज्यादा मार पा रहा हूं। तो वहीं पर मैट खत्म हो जाता है और इधर सकामोतो के गर्दन और शिन की गर्दन से वो साइंटिस्ट इंजेक्शन निकाल लेते हैं। और तब शिन सकामोतो का तारीफ भी करने लगता है और कहने लगता है कि तुम इतना मोटे हो फिर भी इतने काम के हो। तो वहीं पर सकामोतो उसको अपनी माइंड में मार लेता है। तो शिन कहने लगता है कि तुमने मुझको क्यों मारा। सकामोतो कहने लगता है कि तुमने मुझे मोटा कहा और फिर वो लू की तरफ बढ़ जाते हैं। और वहीं पर शिन कहने लगता है कि यहीं पर ऑर्डर वाली भी है। सकामोतो कहने लगता है कि तुम ऑर्डर वाले से बच के रहना, अगर तुम उससे टकरा गए तो वो एक सेकंड में तुमको खत्म कर देगा। और वहीं पर हम देखते हैं कि एक ट्रैप खुल जाता है लेकिन उसके अंदर शिन और सकामोतो जाने लगते हैं, लेकिन सकामोतो शिन को एक लात मार देता है जो कि वो ट्रैप से निकल जाता है और सकामोतो उसके अंदर चला जाता है। और उसके नीचे हम देखते हैं कि शिशिबा और सुरागे होते हैं जिन्हें बहुत सारे असेसन को मारा होता है और उनके सामने कसीमा होता है और उसके साथ दो आदमी होते हैं। तो कसीमा कहने लगता है कि तुम यहीं पर क्या कर रहे हो। तो वहीं पर शिशिबा कहने लगता है कि हम किसी के पीछे है और वो है तुम्हारा मास्टर, हम उसको मारने के लिए यहीं पर आए हैं, तो तुम हमको दे जाओ वरना हम तुमको भी मार देंगे। तो वहीं पर वो कहने लगता है कि मेरा मास्टर बहुत ज्यादा बिजी है और वो यहीं पर नहीं है, तो तुम यहीं से चल सकते हो। और तब कसीमा के जो दोस्त होते हैं वो कहने लगते हैं कि हम क्या इनको मार सकते हैं। तो वहीं पर वो शिशिबा के पास आ जाता है और उसे जैसे ही मारने लगता है तो वहीं पर वो सुरागी अपनी इक्विपमेंट से उनकी सर दर्द से अलग कर देता है। तो वहीं पर कसीमा कहने लगता है क्या तुम लोगों के पास ह्यूमन की वैल्यू नहीं है और तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, इनकी भी फैमिली हो सकती है। तो वहीं पर शिशिबा कहने लगता है कि तुम भी तो लोगों को मारते हो और ये तुम गलत कर रहे हो और इसकी वजह से हम तुमको भी मारेंगे। तो तब वहीं पर कसीमा अपने हाथ के स्टिचेस खोल लेता है और उसे बहुत सारे हथियार बाहर आ जाते हैं। और वहीं पर शिशिबा कुछ बात करने लगता है लेकिन वहीं पर कसीमा आ जाता है और उस पर वार कर देता है जिसकी वजह से शिशिबा से खून बहने लगता है। ये देखकर शिशिबा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कसीमा के पीछे आकर अपने हथौड़े को उसके सर पर दे मारता है जिसकी वजह से कसीमा का सर मुड़ जाता है। और वहीं पर शिशिबा और सुरागी जाने लगते हैं लेकिन कसीमा कहने लगता है कि तुम मुझे ऐसे मार कर नहीं जा सकते और मैं भी जिंदा हूँ। लेकिन उसके ऊपर सकामोतो आकर गिर जाता है। तो वहीं पर शिशिबा और सुरागी कहने लगते हैं कि सकामोतो तुम यहीं पर। और तब शिशिबा कहने लगती है कि तुम्हारे आदमी जो है कसीमा ये एक्स का साथी है यानी मीन उसका सर्वेंट है और इससे हमको पता चलेगा कि एक्स कहाँ पर है और यहीं पर हम एक्स को ढूंढने के लिए आए हैं। तो वहीं पर हम देखते हैं कि कसीमा की मुंह से और हाथों से बहुत सारे वेपन निकल कर आते हैं और हम देखते हैं कि उसुरागी सकामोतो के बारे में कह रहे होती है कि एक टेडी बियर है। और तब हम शिन को देखते हैं जो कि लूक को ढूंढने के लिए वहीं पर जा रहा होता है लेकिन उसके सामने शिबा आ जाता है और वो दोनों फाइट के लिए तैयार होते हैं। और इसके बाद हम फिर से सकामोतो को देखते हैं जो कि कसीमा से लड़ रहा होता है। तो वहीं पर शिशिबा और सुरागी वहीं से जाने लगते हैं और वो सकामोतो से कहने लगते हैं कि इसको हम तुम पर छोड़ रहे हैं और हमारा और भी इम्पोर्टेंट काम है तो हम उसको निपटाने के लिए जा रहे हैं। तो वहीं पर शिशिबा और सुरागी जाने लगते हैं। तो सुरागी कहने लगते हैं कि शिशिबा हमने कसीमा को सकामोतो पर छोड़ दिया, क्या इसकी वजह से सकामोतो नहीं मरेगा क्योंकि कसीमा बहुत ज्यादा तेज। तो वहीं पर शिशिबा कहने लगता है कि सकामोतो को वो आदमी मैंने सकामोतो पर इसलिए छोड़ दिया क्योंकि सकामोतो एक लीजेंडरी हिटमैन है और वो कभी नहीं मर सकता। और इसके बाद हम फिर से शिन को देखते हैं जो कि उस आदमी से लड़ रहा होता है लेकिन वो आदमी अपना एबिलिटी यूज कर रहा होता है जिसकी वजह से शिन उससे लड़ नहीं पा रहा होता। और तब शिबा शिन को अपनी नाइफ से मार लेता है तो इसकी वजह से शिन से बहुत ज्यादा खून बहने लगता है। तो शिन अपनी खून से शिबा पर निशान लगा देता है और कोई उसे शूट कर लेता है और वो कोई नहीं हिसुके होता है। और शिन ने उस पर अपनी खून से इसलिए निशान लगाया होता है कि मतलब हिसुके उसको देखकर शूट करे। और शिन कहने लगता है कि नाइस टाइमिंग। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए थैंक्स।